गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 23 सितंबर। आज है दिनांक 23 सितंबर 23/9 वर्ष 2021। 10th H में हम लोग मैथ्स 2 कर रहे हैं, जिसमें हमारा 3rd चैप्टर वृत्त चल रहा है। वृत्त में अब हमें शुरू करना है प्रश्न संग्रह 3.3। प्रश्न संग्रह 3.3 शुरू करना है। इसमें जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको समझा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर क्या दिया है। एक वृत्त है जिसका केंद्र यहाँ पर C है। C केंद्र वाले वृत्त पर GDE ये बिंदु हैं और F भी हैं। GDEF ये वृत्त पर 4 बिंदु हैं। यहाँ पर कोण ECF का माप 70 अंश दिया है और चाप DGF ये इस चाप का माप 200 दिया है, 200 अंश। तो चाप DE और चाप DEF के माप ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। देखो, ये केंद्रीय कोण का माप, यहाँ केंद्रीय कोण का माप 70 है, तो चाप EF भी 70 हो जाएगा ना, लघु चाप की परिभाषा। कोण ECF 70 दिया है, यानी कोण C 70 अंश है। कोण C 70 है तो उसका लघु चाप जो EF है वो भी 70 हो जाएगा। अब देखो, हमको ये चाप DGF 200 दिया है और चाप EF का माप 70 अंश मिल गया है। अब ये DE भी निकाल सकते हैं हम लोग। पूरा 360 होता है, 360 में से 270 माइनस कर दो, चाप DE भी मिल जाएगा। तो चाप DE मिल जाएगा। फिर चाप DEF कैसे निकालेंगे। चाप DEF मतलब चाप DE प्लस EF कर देंगे तो चाप DEF भी मिल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं। एक वृत्त है, वृत्त में का केंद्र C है, इस पर 4 बिंदु हैं DE। क्या है सर्कल बेटा। हाँ ठीक है बेटा। देखो, अब इधर क्या है, सब CD को ज्वाइन किया गया है, CD को ज्वाइन किया है, CE को ज्वाइन किया है, CF को भी ज्वाइन किया है। हाँ, आगे क्या दिया है सवाल में, ये कोण का माप 70 दिया है और चाप DGF, हाँ मेजर चाप DGF 240 की 200 दिया है, 200 दिया है। ज्ञात क्या करना है हमें। क्या ज्ञात करना है। चाप DE का माप ज्ञात करना है। मेजर चाप DE और मेजर चाप DEF, ये 2 चाप के माप हमें ज्ञात करने हैं। तो शुरू करते हैं हल। सबसे पहले ये चाप EF निकाल लेते हैं। मेजर चाप EF ये किसके बराबर होगा। मेजर एंगल ECF के बराबर होगा। और मेजर एंगल ECF कितना है, 70 है। तो जब ECF 70 है और ECF चाप EF के बराबर है
तो इसलिए मेज़र चाप EF बराबर भी 70 आ जाएगा। कारण क्या लिखना, इन सब का कारण क्या आ जाएगा? लघु चाप की परिभाषा। लघु चाप की परिभाषा। तो देखो ये 200 दिया था इतना चाप, फिर इतना 70 आ गया। अब हम चाप DE निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मेज़र चाप DE प्लस मेज़र चाप, देखो ये चाप DE और प्लस ये चाप DGE प्लस मेज़र चाप, सॉरी DGF था, हाँ मेज़र चाप DGF, फिर ये चाप FE, मेज़र चाप FE। ये सब मिला के क्या बन रहा है? तीनों चाप मिलाएंगे तो पूरा वृत्त बन जा रहा है कि नहीं? मेज़र ऑफ वृत्त बन जा रहा है। तो अब इसमें चाप DE हमको पता नहीं है, चाप DE का माप नहीं मालूम है, तो वो इसको वैसे लिख देंगे। चाप DGF का माप कितना दिया है? 200 दिया है, तो 200। चाप EF अभी अभी हमने निकाला 70, तो चाप EF का माप 70 और वृत्त का माप 360 होता ही है। तो मेज़र चाप DE बराबर प्लस 270 इज इक्वल टू 360। 270 वहाँ माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 270, 0 से 0 गया 0, फिर 16 इधर से उधार लेंगे, 16 में से 7 गया 9, तो 90 डिग्री आ गया ये मेज़र चाप DE। तो देखो हमें DE पहला तो DE का ही माप ज्ञात करना था, तो वो माप मिल गया 90 डिग्री। फिर क्या ज्ञात पूछा है? मेज़र चाप DEF पूछा है, तो चाप DEF के लिए DE प्लस EF कर देंगे। मेज़र चाप DEF बराबर मेज़र चाप DE प्लस मेज़र चाप EF। तो इसमें DE का माप अभी अपने 90 डिग्री निकाला है और EF का माप ऊपर 70 निकाल चुके हैं ऊपर, तो EF की जगह पे 70 आ जाएगा, तो दोनों मिला के 160 डिग्री आ गया। मेज़र चाप DEF 160 डिग्री आ गया। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसमें 3 ही सवाल है इस पर संग्रह में, इसको आज ख़त्म ही कर देते हैं। दूसरा सवाल में क्या दिया? देखो ये वृत्त है और इसमें त्रिभुज QRS अंतर लिखित हैं। तो हाँ ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सब भुजा बराबर है। तो सिद्ध कीजिए चाप RS, ये चाप RS हुआ, चाप RS, चाप QS और चाप QR ये सब बराबर होंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर तीनों भुजा बराबर होगी ना, समबाहु त्रिभुज है ये। तो समबाहु त्रिभुज में भुजा QR, भुजा RS और भुजा QS, ये तीनों भुजा बराबर होगी कि नहीं? और हमने अभी पढ़ा था कि अगर वृत्त की 2 जीवा सर्वांगसम होती है तो उनके संगत लघु चाप भी सर्वांगसम होते हैं। तो ये तीनों जीवाएं सर्वांगसम हैं क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसलिए हाँ, तो इसके तीनों चाप भी सर्वांगसम हो जाएंगे, सिद्ध हो गया। कारण क्या लिखना? सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप, बराबर। फिर ऐसे ही सिद्ध करना है कि चाप QRS का माप 240 है, चाप QRS का माप 240 रहेगा। तो कैसे करेंगे? देखो अभी अभी हमने देखा कि तीनों चाप बराबर हैं, तीनों चाप का माप बराबर है।
तो अगर हम तीनों चाप के माप को x मान लें तो ये x प्लस x मिला के 360 हो गया कि नहीं? तो 3x बराबर 360, तो x बराबर कितना जाएगा? 120। तो एक चाप का माप 120 आ गया, तो चाप QRS का माप कितना होगा? QR प्लस RS, यानी 120 प्लस 120 तो 240 आ जाएगा ना। आसान सवाल है। हाँ, तो दूसरा सवाल करते हैं। इसमें क्या है, एक वृत्त बना है, एक वृत्त है। इस वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का नाम क्या है? QRS। अब इसमें क्या क्या दिया है देखो, दिया क्या है, जानकारी जो दी है वो दत्त की हेडिंग में लिखते हैं। त्रिभुज QRS समबाहु त्रिभुज है। QRS समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है? साध्य। हमको सिद्ध करना है चाप RS सर्वांगसम QS सर्वांगसम QR। सर्वांगसम सिद्ध करना है। RS सर्वांगसम चाप QS सर्वांगसम चाप QR। चाप QR, एक तो ये सिद्ध करना है। दूसरा क्या सिद्ध करना है कि चाप QRS का माप 240 है। मेजर चाप QRS 240 अंश है। तो शुरू करते हैं उपपत्ति। देखो यहाँ पर ये तीनों जीवाएं सर्वांगसम होगी, जीवा QR, जीवा RS और जीवा QS। जीवा QR सर्वांगसम जीवा RS सर्वांगसम जीवा SQ। तीनों जीवाएं क्यों सर्वांगसम हैं? क्योंकि समबाहु त्रिभुज QRS की भुजाएं हैं। समबाहु त्रिभुज, हाँ, QRS की भुजाएं है ना, इसलिए सर्वांगसम है। तो फिर जब जीवा QR सर्वांगसम हो गया तो उसका जो संगत चाप QR है, जीवा की जगह पे बस चाप लिख दो, तो इसलिए चाप QR सर्वांगसम चाप RS सर्वांगसम चाप SQ। इसका कारण क्या आएगा? सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप। संगत चाप। तो ये पहला वाला सिद्ध हो गया, तीनों चाप बराबर हो गए। अब हम तीनों चाप के माप को अगर x मान लें, माना मेजर चाप QR बराबर मेजर चाप RS बराबर मेजर चाप SQ बराबर x। तो अब तीनों चापों को प्लस करेंगे तो पूरा वृत्त मिल जाएगा। तीनों चापों को प्लस करने पे वृत्त मिल जाता है। तो मेजर चाप QR प्लस मेजर चाप RS प्लस मेजर चाप SQ बराबर पूरा मेजर ऑफ वृत्त का माप। सबको x मान लिया है तो x प्लस x और वृत्त का माप होता है 360। तो 3x बराबर 360, x बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 0 0, x 120 डिग्री आ गया। तो अब हमको पूछा क्या है, हमें ज्ञात करना है मेजर चाप QRS। तो मेजर चाप QRS बराबर
क्या आएगा, मेजर चाप क्यू आर प्लस मेजर चाप आर एस। तो दोनों हमने सब का माप x माना है, तो ये भी x ये भी x, तो x प्लस एक्स मतलब 120 प्लस 120, तो ये आ जाएगा 240 डिग्री। हाँ, ये दो चीज़ें सिद्ध करना था, दोनों सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर अपना दूसरा सवाल भी ख़त्म हो जाता है। आप शुरू करते हैं तीसरा सवाल। अच्छा, एग्ज़ाम का पोर्शन डिसाइड हो गया है मैथ्स का, सुन रहे हो ना आप लोग? अभी जो एग्ज़ाम होगी दिवाली के पहले, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, उसमें मैथ्स टू के 4 चैप्टर आएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और मैथ्स 1 का पांचवा मैथ्स 1 में आया है बेटा, मैं मैथ्स 2 की बात कर रहा हूँ। मैथ्स 2 में अभी पहला और दूसरा ही आया था पिछली परीक्षा में। इस बार पहला भी आए, 1 2 3 4 चारों चैप्टर आएंगे मैथ्स 2 में। अभी जो हम कर रहे हैं वो मैथ्स 2 है। और मैथ्स 1 में पहला दूसरा तीसरा और पांचवा, तो फिर आएगा। चौथा नहीं है, बोर्ड एग्जाम में कैंसिल है वो चैप्टर। चौथा यही है ना भैया, अर्थ नियोजन, क्या आर्थिक नियोजन, वो परीक्षा में नहीं रहेगा, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं रहेगा। तो ये एक्चुअली ये 4 चैप्टर ही आने वाले हैं पूरे मैथ्स 1 में, बोर्ड में भी। जैसे तीसरा चैप्टर हो जाएगा अपना पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा मैथ्स 1 का। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम होगा, इसलिए अच्छे से तैयारी शुरू करो। चलो अब शुरू करते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या दिया देखो, एक वृत्त दिया है जिसमें 2 जीवाएं दी गई हैं, जीवा ए बी और जीवा सी डी। अब ये दोनों जीवा सर्वांगसम है, ऐसा दिया गया है, जीवा ए बी और सी डी दोनों सर्वांगसम हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि चाप ए सी सर्वांगसम, चाप ए सी सर्वांगसम चाप बी डी। तो कैसे करेंगे देखो, जीवा ए बी और जीवा सी डी, जीवा ए बी और जीवा सी डी बराबर सर्वांगसम है, तो इनके जो संगत चाप है वो भी सर्वांगसम होंगे कि नहीं? जीवा ए बी का लघु चाप कौन सा है? चाप ए सी बी, चाप ए सी बी। ऐसे ही ये जीवा सी डी है, जीवा सी डी का चाप कौन सा है? चाप सी बी डी है, बराबर। तो जब जीवा ए बी और जीवा सी डी बराबर है, तो चाप ए सी बी और चाप डी बी सी बी बराबर होगा। अब इसमें देखो सी बी दोनों में आ रहा है, तो सी बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, चाप ए सी और चाप डी बी ही बचेगा। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आकृति बना लो। ये बन गई आकृति, इसमें जीवा ए बी है, जीवा ए बी, उसके बाद जीवा सी डी है। अब दिया क्या है, दत्त में क्या दिया है कि जीवा ए बी सर्वांगसम जीवा सी डी। तो सिद्ध क्या करना है, साध्य सिद्ध ये करना है, चाप ए सी सर्वांगसम चाप बी डी। उपपत्ति, उपपत्ति। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है हमें, जीवा ए बी सर्वांगसम जीवा सी डी, ये हमें जानकारी दी गई है, दत्त। अब जीवा ए बी को हम लोग क्या, जीवा ए बी का चाप कौन सा है, चाप ए सी बी है ना, तो सर्वांगसम होगा। जीवा सी डी का चाप कौन सा है, चाप डी बी सी।
हाँ CBD भी लिख सकते हैं। इसका कारण क्या लिखोगे? सर्वांगसम जीवाओं के संगत लघु चाप, है ना? जी, सर्वांगसम जीवाओं के संगत लघु चाप है ना ये। सर्वांगसम जीवाओं के संगत लघु चाप, लघु चाप। अब चाप ACB को ध्यान से देखो, चाप ACB को हम लोग चाप AC प्लस CB लिख सकते हैं। तो चाप AC मतलब चाप AC प्लस चाप CB। सर्वांगसम इधर क्या हो जाएगा? चाप CBD है तो CBD का मतलब CB प्लस BD, चाप CB प्लस चाप BD। अब इसमें ध्यान से देखो, इधर भी CB है, इधर भी CB है, तो CB CB कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? चाप AC सर्वांगसम चाप BD। सिद्ध हो गया ये। समझ में आई बात? हाँ, तो ठीक है, यहाँ पर अपना प्रश्न संग्रह 3.3 भी समाप्त हो जाता है। अब 3.4 को समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। क्या क्या नियम समझना है वो। क्या प्रेजेंटी? अभी तो 8 मिनट बाकी है बेटा। हाँ, तो थोड़ा 2-3 मिनट और पढ़ लेते हैं। हाँ, अभी इसका एक ही स्वाध्याय बचा 3.4, तो उसके लिए जरा समझ लेते हैं अंतर्लिखित कोण किसको बोलते हैं। देखो अंतर्लिखित कोण, ये जो कोण यहाँ आप देख रहे हो, इसमें क्या है? कोण P D और Q, कोण PDQ है ना ये। इसका शीर्ष बिंदु D है। देखो D जो शीर्ष बिंदु है वो कहाँ पर है? वृत्त पर है। और इसकी कोण की जो भुजाएं हैं, पहली भुजा DP और दूसरी भुजा DQ, ये दोनों वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेदित कर रही है। देख रहे हो कि नहीं? तो ऐसे कोण को बोलते हैं अंतर्लिखित कोण। तो यहाँ ये कोण ADB या फिर कोण PDQ बोलो, ये वृत्त में अंतर्लिखित कोण है। अभी अगर कोई पूछे कि कौन से चाप में अंतर्लिखित है, तो देखो ध्यान से, ये कोण ADB कौन से चाप के अंदर आ रहा है? ये A से चालू करो और B तक आना है आपको, तो चाप ADB के अंदर है ना ये कोण। तो इसलिए ये जो कोण ADB है, ये चाप ADB में अंतर्लिखित है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे इसको समझ लो, ऐसे कभी रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है, कोण ADB डैश में अंतर्लिखित है, तो चाप ADB में अंतर्लिखित है। और इस कोण के अंदर, इसके कोण के दोनों भुजाओं के बीच में जो चाप आ रहा है उसको बोलते हैं ये खंडित चाप या अंतःखंडित चाप। चाप AB अंतःखंडित चाप है। तो 3 चीजें समझनी है। पहला है अंतर्लिखित कोण, जिसका शीर्ष बिंदु वृत्त पर हो और दोनों भुजाएं वृत्त को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो वो कोण अंतर्लिखित कोण होता है। दूसरा, कौन से चाप में अंतर्लिखित है? तो ये दोनों भुजाओं का बिंदु और उस पर शीर्ष बिंदु की तरफ से आपको बोलना है। तो ADB, चाप ADB में अंतर्लिखित है। और इस अंतर्लिखित का अंतःखंडित चाप कौन सा है? चाप AB इसका अंतःखंडित चाप है। ये समझ में आ गया कि नहीं? तो ये अंतःखंडित चाप यहाँ समझाया है। देखो अगली बार यहाँ पर देखो, कोण ABC अंतर्लिखित कोण है और चाप AC इसका अंतःखंडित चाप है। और ये कोण कौन से चाप में अंतर्लिखित है? चाप ABC में अंतर्लिखित है।
ऐसे ही देखो, क्या इस कोण को अंतर्लिखित कोण बोलोगे? नहीं सर, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सर ये अंतर्लिखित नहीं है, क्योंकि हाँ, इसका एक एंगल बाहर का है। यस, ये अंतर्लिखित नहीं है, लेकिन इसका खंडित चाप देख लो। इसको खंडित चाप बोल सकते हैं। हाँ, चाप बी सी ये दोनों भुजाओं के अंदर ही आ रहा है, तो एक खंडित चाप बी सी हो गया। क्या कोण ए बी सी अंतर्लिखित बोल सकते हो? यस सर, यस सर। नहीं, शीर्ष बिंदु बी वृत्त पर नहीं है। देखो, बिंदु बी वृत्त पर है क्या? नो सर, नहीं बोल सकते। तो अंतर्लिखित नहीं बोल सकते। अच्छा, खंडित चाप बता सकते हो इसका? कोण एबीसी का खंडित चाप? अरे इसके अंदर आ रहा ना एसी, भुजाओं के अंदर कौन सा चाप है? एसी। तो चाप एसी कोण एबीसी का खंडित चाप हो गया, अंतःखंडित चाप। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। फिर ऐसे ही कोण एबीसी है, इसका खंडित चाप, इसके अंदर दो चाप खंडित हो रहा है। देखो, एक छोटा चाप है, इसका नाम नहीं लिखा है, दूसरा चाप एसी है। यस सर। फिर ऐसे ही देखो, कोण ए बी सी, इसमें भी दो चाप खंडित हो रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये सी ए। फिर कोण ए बी सी का खंडित चाप, देखो चाप ए सी भी भुजा के अंदर है, ये पूरा वृत्त ही, यस सर। ये पूरा वृत्त ही खंडित चाप है। यस सर। तो चलो अब अटेंडेंस ले लेता हूँ बेटा आप लोग, कितने लोग जुड़े हैं कुल? सर 21। 21 स्टूडेंट्स जुड़े हैं। चलो, पहले नंबर पे कौन है? आदेश तिवारी। नहीं बोल रहा। चलो, अमन प्रजापति, अमन प्रजापति। अमित कनौजिया, अभय। अभय कनौजिया, आशीष यादव, आशीष यादव। भूमिका, भूमिका शानूरकर, दर्शन शर्मा। मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं। सर उसने अभी मैसेज डाला, बोल सकते हैं। हाँ बेटा, मैं थोड़ा मीटिंग है, मैं मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग का वैसे नाम यहाँ रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है? ये मैंने स्क्रीन स्क्रॉल कर दिया है, सब नाम आ गया है। चलो अब कट करूँ, यहाँ पे वीडियो रोक रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो बेटा, ये जो भी बताया उसको कर लेना, 3.3 कर लेना सॉल्व। चलो बाय बेटा, बाय।